हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एहसास मैथमेटिक्स पर। पिछली क्लास के अंदर जो है मैं एक बार आपको ये सवाल सोल्व करवाने ही वाला था। तीसरे सवाल के लास्ट में, पर वापस मामला गड़बड़ा गया। गड़बड़ा कैसे गया? एक तो अपना मोबाइल लोकल है, ठीक है ना, बिल्कुल लोकल है, एकदम गई क्वालिटी का, एकदम बकवास। और उसके साथ में दूसरी चीज ये कि उसमें स्पेस नहीं रहता। स्पेस नहीं रहता तो मामला ये हुआ था कि क्लास खत्म होने वाली ही थी और अपन इस सवाल को शुरू करने ही वाले थे। यहां तक मैंने लिखा और फिर जो है वो स्पेस कम होने की वजह से क्लास वहीं पर क्या हो चुकी है, रुक चुकी। और मैंने इस सवाल को पूरा सोल्व कर दिया। फिर बाद में जाके देखा तो मामला वहीं पर गड़बड़ा गया था कि मैंने यहीं पर उसको छोड़ दिया। मतलब ऐसा मोबाइल ने कहा मेरे से कि मेरे अंदर स्पेस नहीं था, मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर हमने सोचा कि उसको कट करने से क्या मतलब, उसको मर्ज करो वापस, इसको बना के उसको मर्ज करता अगर मैं, तो फिर क्वालिटी हो जाती उसकी लो। और क्वालिटी वैसे ही अपनी नहीं है भाई, एक तो अपना गया गुजरा मोबाइल और उसके साथ में अपनी क्वालिटी भी नहीं है। ठीक है, तो फिर मामला सारा फ्लॉप। तो और उसको मर्ज करो फिर क्वालिटी आती नहीं है। तो अपन ने सोचा कि एक बार इस सवाल को अगली क्लास में ही करवा देवे ना पूरा। अब चालू कर दिया था उसमें तो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले समझ लेंगे और अगली बार देख लेंगे। ठीक है ना। तो अपन एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चौथे सवाल के साथ। जंग में उतर जाते हैं और मैदान में क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से। अपन पहला सवाल दे रखा है चौथे का, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 4x और बटे हम दे रखा साइन 2x दे रखा है। इसको अपने को क्या करना है बेटा, सोल्व करना। सोल्व करना तो कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। हाँ, और कॉपी पेन को रख दीजिएगा, पहला सवाल समझिएगा फिर उतार लीजिएगा। फिर से गई लाइट, तो वापस अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गायब होना पड़ेगा कुछ मिनट के लिए। हाँ जी, तो फिर से थारा स्वागत है लाइट आने की खुशी में। लाइट आती जाती रहती है तो मुझे संभल के चलाना पड़ता है कि कहीं अपनी क्लास जो है वो कहीं गायब ना हो जाए। उसकी क्वालिटी वैसे ही समझ चुके हैं आप, इतनी बार बार कहने की जरूरत नहीं है। वैसे अब तो आपको दिख रहा होगा ना भाई, ये दिख रहा सवाल। चलिए बात करें सवाल की, तो इसको कैसे सोल्व करना अपन इसकी बात कर रहे थे। चले गए क्वालिटी पे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 4x और बटेवा में दे रखा है साइन 2x दे रखा है। अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे किससे गुणा करवा देते हैं बेटा, 4x से। ऊपर नीचे किससे गुणा करवा देते हैं, 4x। सर ऐसा क्यों किया आपने? अब देखिए आप क्यों किया जो, तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूं और आपको भी अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। साइन 4x, साइन 4x, और ये 4x को मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, फिर इंटू 4x और फिर बटेवा में क्या लिख दूं मैं, साइन 2x। आयो क्या समझ में? ये 4x को मैंने इसके नीचे लिख दिया और इसको मैंने उधर लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा सर आपने? अभी समझते हैं अपन कि इसका माजरा है क्या। वैसे देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, जैसे कि इसको मैं बंद करूं कोष्टक के अंदर, ये लीजिए आया मामला समझ में कोष्टक का। तो ये अपना बड्डा भाई है ना। अब अपन क्या करते हैं इसको, जैसे मैं और थोड़ा सा सिंपल करूं तो साइन 4x और बटेवा में आ जाएगा यहां 4x, फिर इंटू इधर लिखूं मैं 2x और नीचे लिखूं मैं साइन 2x, और इंटू में क्या लिख दूं यहां पे, दो बाहर ले लिया मैंने। समझिएगा ध्यान से भाई। अब क्या करूं मैं, लिमिट दोनों की अलग अलग लगा दूं। इसकी लिमिट अलग लगा दूं, इसकी लिमिट अलग लगा दूं। कैसे लगाऊंगा देखिएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 4x बटेगा में 4x, ये हो गया। इसकी लिमिट अलग हो गई, फिर इनटू इसकी लिमिट अलग लगा दूं मैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, और इधर देखना आप इसको, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, साइन, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा भाई, हो जाने दो। लिमिट 2x और बटेया में 2x और बाहर इंटू में क्या ले लेता हूं मैं, 2। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ऊपर नीचे अपन ने 4x से गुणा करवा दिया, ठीक। फिर क्या किया अपन ने, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x, साइन 4x था उसके नीचे मैंने 4x लिख दिया और इस 2x को मैं साइन 2x को उधर लिख दिया मैंने। इसके साथ में इसकी लिमिट लगाएंगे और उसके साथ में अलग। तो कैसे देखना, लिमिट x टेंस टू जीरो लिखा मैंने, साइन 4x बटेवा 4x वैसा का वैसा, इंटू का इंटू, और 4x को मैंने लिखा 2x इंटू 2 कर दिया और साइन 2x। क्यों सर? क्योंकि इधर 4x था तो इधर भी 4x है, इधर साइन में 2x आ रहा था, इधर भी क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या किया मैंने,
लिमिट इसकी अलग लगा दी मैंने और लिमिट इसकी क्या लगा दी मैंने, अलग लगा दी। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब मैंने बेसिक क्लास स्टार्ट करी थी, दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा लोचा हो रहा ना इधर, इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको, क्लियरिटी में दिक्कत हो रही होगी। चलिए, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, और बटेवा में क्या लिखूं, x। उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। आप यहां पर देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x है, तो नीचे भी 4x आया कि नहीं आया भाई, आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा या नहीं होगा बेटा? इधर x है तो इधर भी x है, इधर 4x है, इधर 4x हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बटेवा 4x, वो फॉर्मूला बना है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर लगाते इनटू, ये इनटू लिमिट इसकी अलग लगाई मैंने, देखे इसकी लिमिट मैंने अलग लगाई, तो लिमिट x टेंस टू 0। सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको समझिएगा ध्यान से। इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूं ना भाई, 3 स्टेप हो जाती है तो नीचे वाली 2 उल्टी होकर इंटू में चली जाती है, तो वापस 2x तो कहां चला जाएगा, ऊपर, और साइन 2x का आ जाएगा नीचे। 3 स्टेप हो जाती है तो नीचे वाली 2 जो है ना साथ में हो, तो वो उल्टी होकर इंटू में चली जाती है। उल्टी होकर मतलब नीचे वाली तो चली जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली कहां रह जाएगी, उसके नीचे। तो 2x तो ऊपर चला गया और साइन 2x नीचे आ गया। ठीक है, अब देखना लिमिट जो है इसके साथ में तो लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, और बटेवा में लिमिट लगेगी इसके साथ में, लिमिट x टेंस टू 0, और ये आ गया साइन 2x, और बटेवा में भी देखो 2x। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि वापस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटेवा x का फॉर्मूला बना नहीं बना, बना भाई। तो इस पूरे का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2, और नीचे भी 1 ही आएगा, तो वापस इसका आंसर कितना बनेगा बेटा, 2 बन जाएगा। आ गया समझ में? मैं इसको यहां पर डायरेक्ट लिख के भी कर सकता था, पर एक बार आपको क्लियर कराना था कि ये ऐसा है और इसका आंसर ऐसे आएगा, तो थोड़ा सा मैंने इसको लंबा खींच लिया, ऊपर नीचे गुना करवाया। ठीक, फिर ये 4x इसके नीचे लिख दिया और इसको अपन ने उधर भेज दिया, ये भेज दिया। फिर इसको वैसा का वैसा, इसको भी वैसा का वैसा, 4x को मैंने 2x इंटू 2 लिखा और लिमिट को दोनों के साथ में अलग लगा, ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, इसका आंसर 1 हो गया उस वाले फॉर्मूले से। फिर इंटू इधर 2 इंटू 1 क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया। ये जो स्टेप थी ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इसमें। ठीक है, और वापस समझने के लिए यूं समझो कि 3 स्टेप हो जाती है, नीचे वाली 2 साथ में हो तो उल्टी होकर ऊपर चली जाती है, ऐसे इंटू में तो नीचे वाला 2x ऊपर चला गया और ये ऊपर वाला नीचे आ गया। कल क्लियर है ना ये? तो फिर 2x अपॉन साइन 2x, ऐसे इसको मैंने ऐसे लिखा। अब लिमिट a के साथ में लगेगी नहीं, तो 2 इंटू 1 तो मैंने 2 कर दिया और लिमिट इसके साथ में ले ली, तो साइन लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 2x अपॉन 2x, वापस वही फॉर्मूला बन रहा है, तो उसका आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 2/1 आंसर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। इसका मामला भी हो चुका अपना, यहाँ पे खत्म हो चुका। अपन बात करते हैं अब अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल इसका दूसरा है भाई। दूसरा सवाल क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ऐसा तो मैंने लिख दिया, दिख तो रहा ना भाई आप सभी को, या नहीं दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा स्कोर क्लियर कर लेते हैं। ये लीजिए, गायब तो होना पड़ता है बार बार, क्या कर रहे भाई, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें अपने, इसलिए समय लगेगा पर अच्छा हो जाएगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 हो गया भाई। इसके बाद में यहां पर जो साइन x है ना, सॉरी 10x है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन x बटेवा कोस x, और ये x तो पहले चल ही रहा भाई, थोड़ा अलग लिखूं मैं इसको, ऐसे लिखूं मैं साइन x और बटेवा में x कोस x। कैसे सर? तो 10x जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन x बटेवा कोस x, ये होता फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू 0, 10x का फॉर्मूला साइन x बटेवा कोस x, और बटेवा में x भी चल रहा था तो लगा दिया अपन ने। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करें तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x और बटेवा में x, और इनटू
ऊपर 1 मान के 1 बाई कोस एक्स कर लू मैं इसको। देखा आपने, साइन एक्स अपॉन एक्स तो मैंने अलग कर लिया और ऊपर 1 मान के 1 बाई कोस एक्स के इंटू में अलग लिख दिया। इसको ऐसे जमा सकते हैं अपन। अब इसकी लिमिट इसके साथ में भी लेंगे और इसकी लिमिट इसके साथ में भी लेंगे, दोनों के साथ में अलग अलग लेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स हो जाएगा। वापस इसके साथ में लेवे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 1 बाई क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। आप देखिए बेटा यहां पे ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, इस पूरे का मान कितना होता है, 1 होता है, इनटू इधर 1 लिख दूं और x की जगह यहां पे क्या लिख दूं मैं, 0 कोस 0। तो आप सभी को पता है कि 1 इंटू 1 और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पे 1 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा भाई, यहां पे अपना आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो चौथा उदाहरण है मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और अपने जो लगभग 3 उदाहरण थे, जिनके अंदर पहले उदाहरण में 3 सवाल थे और दूसरे उदाहरण में 5 सवाल थे और तीसरे उदाहरण में भी लगभग 3-4 सवाल थे और चौथे में जो है अपने 2 सवाल थे। तो मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आपने समझा होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहे हमारे एसआरजे मैथमेटिक्स के साथ, ताकि आपको आगे भी जो है 1 बाय 1 करके जो क्लासेस मिलेगी वो आपको अच्छे समझ में आ सके और आप घर बैठे अपनी अच्छी मैथमेटिक्स कर सकोगे। आपको क्लास 10th पढ़ना है तो भी इस चैनल से जुड़ जाइए, 9th पढ़नी है तो भी जुड़ जाइए और 11th पढ़नी है तो भी आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और प्लस आपको जो है कंपटीशन के क्लासेस देखनी है तो भी आप जुड़ जाइए। अभी हाल फिलहाल में मैट्रिक्स एंड सारणिक इसमें पार्ट चल रहा है, उसको जाकर देखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी लगेगी और समझ में जरूर आएगी। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को। सीताराम।